गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रकाश एवं उसके गुण, लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु पर प्रकाश का होना आवश्यक है। अगर वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगी तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मान लिया जाए कोई वस्तु है, मान लिया जाए ए कोई वस्तु है, इस वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जब यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर यह प्रकाश हमारी आंखों पर वस्तु से होकर न चले, अर्थात सबसे पहले वस्तु पर प्रकाश न पड़े, यह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। इसीलिए यही कारण होता है कि प्रकाश में एक उजाले में रखी हुई वस्तु हमें दिखाई देती है, लेकिन एक अंधेरे में रखी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। आइए प्रकाश के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा को समझते हैं। प्रकाश की परिभाषा को समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करके हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा है जिसके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है। भौतिक माध्यम है तो भी वह संचरित होता है, अन्यथा बिना भौतिक माध्यम के भी संचरित हो सकता है। प्रकाश हमारी आंखों में आता है, एक संवेदना उत्पन्न करता है जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात क्या होता है? निर्वात मीन्स होता है बिल्कुल खाली स्थान, जहां पर पदार्थ के तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस में से कुछ भी न हो, एकदम बिल्कुल खाली स्थान हो, तो उसे हम कहते हैं निर्वात। हम पृथ्वी की वायुमंडल के ऊपर चलते हैं, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश किरण होती है सबसे पहले निर्वात से हुई होकर पृथ्वी पर वायुमंडल में हमारे प्रवेश करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होती है वह निर्वात से होकर चलती है। तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या हम इसको कह सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में प्रकाश चलता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल क्या होती है? बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यम में उसके माध्यम के कण जो होते हैं उनकी जो सघन की क्वालिटी होना, विरल की क्वालिटी होना, वो अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में माध्यम के कण के जो बीच की दूरियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अर्थात जिनमें माध्यम के कण पास पास होंगे उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जिनमें माध्यम के कण के बीच की दूरी अधिक दूर दूर होती है, अर्थात माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, उन्हें हम विरल माध्यम कहते हैं। जैसे बात की जाए कांच, द्रव और वायु में, तो वायु हमारा सबसे विरल होगा और कांच सबसे सघन होगा। तो जो माध्यम सघन होते हैं उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जो माध्यम विरल होंगे उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो निर्वात है तो वहां पर कोई भी कण नहीं है, ना ही ठोस है, ना ही द्रव है, ना ही गैस है, किसी भी प्रकार के कण नहीं है, अर्थात पूरा खाली स्थान है। तो वहां पर जो वायु की चाल होती है वह अधिकतम होती है। तो हमने बताया कि वायु की चाल जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि द्रव में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल 2.0 अर्थात 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हम देख रहे हैं कि निर्वात या वायु में माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं, निर्वात में तो माध्यम के कण ही नहीं होते हैं, अर्थात यहाँ खाली स्थान बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब बात आती है द्रव में माध्यम के कण वायु की अपेक्षा कुछ पास पास और नजदीक नजदीक होते हैं। इनकी सघनता क्या होती है? द्रव की सघनता वायु की अपेक्षा ज्यादा होती है, ज्यादा सघन होता है, इसलिए इसमें जो प्रकाश की चाल होती है वायु की अपेक्षा या निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? थोड़ा कम होती है। भाई सघन माध्यम है तो वहां पर प्रकाश तरंगें आएंगी तो माध्यम कणों से टकराएंगी, जब टकराएंगी तो इधर उधर होंगी, अर्थात उनकी जो चाल होगी वह कम होगी।
ड्रम में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में देखा जाए तो कांच में 2.0 अर्थात 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कांच में पदार्थ के कण और पास पास होते हैं, अर्थात उसकी सघनता सबसे अधिक है, तो वहां पर जो प्रकाश की चाल होगी वह बिल्कुल कम होगी, वह होता है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बात आती है कि हम किस प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। क्या सभी प्रकार की प्रकाश में वस्तुओं को देख पाएंगे? नहीं, हम दृश्य प्रकाश में वस्तुओं को देख पाते हैं। दृश्य प्रकाश को देखा जाए तो वह 7 रंगों में होता है। हम जब प्रिज्म पढ़ेंगे टॉपिक तो उसमें विस्तृत रूप से इसका वर्णन करेंगे। फिर भी एक छोटा सा शॉर्ट रूप में इसको बता देते हैं। दृश्य प्रकाश को शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसे हम कहते हैं बैगनी, जम्बुकी नीला, इंडिगो। I फॉर इंडिगो माने जम्बुकी नीला, V फॉर वायलेट, वायलेट माने बैगनी, I फॉर इंडिगो माने जम्बुकी नीला, B फॉर ब्लू, ब्लू माने नीला, G फॉर ग्रीन, ग्रीन माने हरा, Y फॉर येलो, येलो माने पीला, O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी रंग, और R फॉर रेड, रेड माने लाल। तो इसमें यही दृश्य प्रकाश होता है। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब बात आती है कि यहाँ पर तरंगदैर्घ्य क्या है, ये तरंगदैर्घ्य कौन सी चीज है। ठीक है, अभी इसको हम बता देंगे कि पहले हमें समझ लें कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है, अर्थात एक प्रकार का लंबाई होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर हम पढ़े हैं, हम जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। एक का गुणा हालांकि किसी पद में करे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। बात आती है इसमें एक शब्द आया, परिभाषित शब्द आया तरंगदैर्घ्य। चलिए हम तरंगदैर्घ्य के बारे में समझ लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तरंगदैर्घ्य को देखते हैं। तरंगदैर्घ्य को अंग्रेजी में हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ तरंग की लंबाई। तरंगदैर्घ्य क्या है? तरंग की एक लंबाई है। लेकिन किस प्रकार के तरंग की लंबाई है? जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होता है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं, तो माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बात आती है तरंगों के लिए पढ़ने के लिए देखा जाए तो एक टॉपिक मिल जाएगा बढ़िया से, और उसको कई 2-4 उसको खंड बनाना पड़ेगा अध्ययन करने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम प्रकाश से उसके गुण पढ़ रहे हैं। तरंगदैर्घ्य एक परिभाषित शब्द आया, उसके बारे में हम इतना जान ले, इतना बहुत है। आगे तरंगदैर्घ्य जब पढ़ेंगे, हम तरंग पढ़ेंगे तो उसका वर्णन बढ़िया से करेंगे। तरंगदैर्घ्य हमने कहा कि किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर तरंग द्वारा एक कंपन पूरा करने में चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब तरंगे जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है और एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती हैं? जैसे यह माध्यम का एक एंड बिंदु है, अब यहां से तरंगे चल रही हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे चलती हैं। एक माध्यम का यह साम्य बिंदु है, यह साम्य बिंदु है, साम्य 0 हम मान लेते हैं, और इसके ऊपर जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको हम प्लस कहते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकतम विस्थापन तरंग द्वारा हुआ होगा इसको हम +A कहते हैं। A फॉर आयाम होता है। साम्य बिंदु से एक और अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। नीचे वाले को हम क्या है? न्यूनतम विस्थापन कहेंगे, यहाँ हम -A कहेंगे। ऊपर वाले को अधिकतम विस्थापन हम +A कहेंगे। अब बात आती है तरंग एक कंपन कब पूरा करेगा? तो यहां से तरंग फिर इसी बिंदु, इसी के सीध में यहां तक आ जाए, तो इसको हम कहते हैं एक कंपन पूरा। जब एक कंपन पूरा किया तो एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा जो दूरी तय की गई, इस दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है? तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यह अनुप्रस्थ तरंग है,
और इसी प्रकार अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ध्वनि तरंगे। जैसे हम बोल रहे हैं, हम आवाज कर रहे हैं, तो हमारे आवाज में जो तरंगे उत्पन्न हो रही क्या है, वह अनुदैर्घ्य तरंगे है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे, अब बात आती है यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगों में। पहले विस्तृत रूप से समझ ले, इस जो ऊपर वाले शीर्ष बिंदु है इसको हम कहते क्या है, इसको हम श्रृंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, श्रृंग। और नीचे वाले बिंदु को क्या कहते हैं, गर्त। तो चाहे दो लगातार श्रृंग हो जाए, हम इसकी परिभाषा, तरंगदैर्घ्य की परिभाषा एक और सिंपल परिभाषा बना लेते हैं। दो लगातार श्रृंगों अथवा दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो लगातार श्रृंगों अथवा दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। इसी प्रकार अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है, ध्वनि तरंगों में, या स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दे, स्प्रिंग की तरंगों में क्या होता है, वहां पर संपीडन और विरलन होता है। विरलन है, संपीडन है। संपीडन तरंगे, ध्वनि तरंगे पास पास होंगी। संपीडन, विरलन है, संपीडन है। विरलन है, संपीडन है। जब ध्वनि तरंगे पास पास होती है तो उनको हम कहते हैं विरलन, और जब दूर दूर होती है, जब ध्वनि तरंगे दूर दूर होती है उन्हें कहते हैं विरलन, और जब पास पास होती है उन्हें कहते हैं संपीडन। तो एक संपीडन, फिर विरलन, फिर संपीडन, फिर विरलन, फिर संपीडन, फिर विरलन। इसी प्रकार दो विरलन के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहेंगे, अथवा दो संपीडन के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहेंगे। चाहे दो संपीडन हो ध्वनि तरंगों में हो, अर्थात अनुदैर्घ्य तरंगों में हम दो संपीडन अथवा दो विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं, और अनुप्रस्थ तरंगों में हम दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। चलिए अब हम टॉपिक पढ़ते हैं। इसी टॉपिक में अगला हेडिंग जो होगा, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश में बहुत से गुण होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा हम करेंगे। इसमें होता है पहला, नंबर 1, प्रकाश निर्वात से होकर चलता है। इसका प्रमाण कहाँ है, सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर से आती है, तो उसमें निर्वात ही होता है। वहां पर किसी प्रकार के ठोस द्रव या गैस के कण नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रकाश निर्वात से होकर चलता है। दूसरी बात होता है, प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अर्थात प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अभी हमने बताया था प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इसीलिए इसमें श्रृंग और गर्त उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश में परावर्तन होता है। जब हम दर्पण को किसी प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं तो प्रकाश तरंगे आकर दर्पण से टकराने के पश्चात, ये पॉलिश किया गया हुआ दर्पण का एक सतह, हम कांच का कोई टुकड़ा ले, कोई सरफेस ले और उसकी एक सतह पर पॉलिश कर दें, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो वह उधर ही, जिधर से आई उधर उसी माध्यम में ही टकराकर वापिस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमने देखा कि प्रकाश में परावर्तन होता है। हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, तो कौन सी घटना होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश में अगला गुण है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन की घटना को समझने के लिए हम लेंस को समझेंगे कि लेंस में से जब प्रकाश किरणें गुजरती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपना वह रास्ता बदल देती है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या तो ऐसा हम कांच लें जिसके किसी भी तरफ पॉलिश न लगा हो, पेंट न किया गया हो, दोनों तरफ वो सादा हो, तो प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में बिना अपना सीधे बिना रास्ते गए हुए, माने अर्थात अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा ऐसे सीधे न जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, चाहे इधर झुक जाए चाहे इधर दूर चला जाए। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश में देखा गया कि अपवर्तन भी होता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, यह गुण एक है। और प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। ये सब प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका क्या प्रमाण है, अगला गुण हो जाएगा। इसी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण के बाद प्रकाश सीधी रेखा में भी चलता है। हम ये भी कर सकते हैं। इसका क्या प्रमाण है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका ये प्रमाण है कि जैसे ये अपना हम तो किसी प्रकाश के सामने अपने हाथ को रख दे तो इस हाथ की छाया सामने की दीवार में बनने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है और इसके सीध वाली जितनी भी प्रकाश किरण हो पीछे नहीं जा पा रही, यहाँ से टकरा कर इधर उधर जा रही है। अगर ऐसा होता कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती है तो यहाँ से प्रकाश आती फिर इधर से होकर पीछे से ऐसी चली जाती, अर्थात किसी वस्तु की छाया नहीं बनती। हम धूप में चल रहे हैं, हमारी एक छाया बनती है। कारण यह है कि प्रकाश जो हमारे ऊपर आ रहा है, हमारी बॉडी के सरफेस, बॉडी के सतह से आगे जो है एरिया, उसमें प्रकाश जा नहीं पा रहा है, उसकी बगल से जा रहा है लेकिन उसकी सीध से उसमें से होकर नहीं जा पा रहा है, इसलिए उसकी एक छाया बनती है। तो हम कहते हैं प्रकाश सीधी रेखाओं में चलती है, प्रकाश निर्वात से होकर चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ये सारी घटनाएं जो हमें प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन कराती हैं। इन सभी गुणों को हम अगले वीडियो में 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। जैसे हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में अपवर्तन, प्रकाश में ध्रुवण, व्यतिकरण, सारी घटनाएं की चर्चा हम करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। प्रकाश और उसके गुण के बारे में आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।